जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। बिना स्वार्थ किसी का भला करके देखिए, गुरुजी आपकी तमाम उलझनें अपने आप ही सुलझा देंगे। जय गुरुजी। संगत जी, आज हम आपको एक आंटी जी का सत्संग सुनाने जा रहे हैं, जिसे हमें रिकॉर्ड कर कर भेजा गया है। तो आइए संगत जी, सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अमावस्या के बाद कल मेरा दिन बहुत खराब गया। खराब क्या, पता नहीं क्या कर्म काटा गुरुजी ने। कल ऐसा हौच पौच हो रहा था घर में कि पूछो मत। पानी नहीं, लाइट नहीं, बिजली, पानी कुछ नहीं। और ऊपर से मेरा काम करने का मन नहीं, शरीर टूटा टूटा हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने मेरे को ऐसे कपड़े की तरह निचोड़ रखा हो, बुरी तरह। कल मेरा गुरुजी से आर्गुमेंट भी चल रहा था, गुस्सा नाराज़गी चल रही थी कि गुरुजी महाराज, जो लोग कर रहे हैं आप उनको शांति से देख रहे हो, और हम आपके बच्चे हैं, वो भी आपके बच्चे हैं, लेकिन उन बच्चों को ये भी तो अच्छी सीख दो। एक माँ बच्चों को सीख देती है कि नहीं, बुरा काम नहीं करना। आप क्यों देखे जा रहे हो गुरुजी, और क्यों हम लोग सही इतना। ऐसे करके मन में आर्गुमेंट चल रहे थे। और मैं सोच रही थी, आपके कमरे में दिया जलता है तो एसी हो जाता एक यहाँ पर आपके लिए, हम भी आपके बच्चे यहीं सो जाते। जब दिया जलता है ना संगत जी, तो एक नंबर पे पंखा चलाना होता है, और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे गुरुजी को बहुत गर्मी लग रही हो। तो संगत जी, फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं नहीं, उनको देखो जिनके पास पंखा भी नहीं है, वो कैसे रहते होंगे। तो ये सब चीज़ें मेरे मन में चल रही थी, और मेरा दिन ऐसा गया। कल मुझे सत्संग करवाना था घर में, गुरुजी ने डेट दे रखी थी कि तुझे सत्संग करवाना है और बहुत संगत आएगी। लेकिन कैसे करवाऊँ सत्संग, घर मेरा नहीं है, कुछ मेरा नहीं है, कैसे करवाऊँ? मैंने अपने अंकल जी को बोला, अंकल जी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। फिर मैंने दूसरी बार बोला, तब भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर तीसरी बार मैंने फिर बात करी उनसे, तो बोलते मेरे पास कुछ नहीं है करने के लिए। मैंने कहा चलो, मैं चुप हो गई, मैं कुछ नहीं बोली, क्या बोलती मैं संगत जी। फिर उसके बाद मैंने कहा देखी जाएगी, जैसे गुरुजी चाहेंगे। तो कल यही मन में चल रहा था कि आज गुरुजी ने सत्संग के लिए बोला था, मैं नहीं बुला पाई संगत को अपने घर, क्या करूँ मैं, किसको बुलाऊँ? फिर मैंने सोचा अपने मायके से, मेरे मायके में मेरी बुआ मानती है, मेरी मम्मा मानती है, सब मतलब 2-4 फैमिली जुड़ी हुई है, और कुछ मेरे दोस्त हैं वो गुरुजी की संगत हैं। और फिर एक तरफ ये सोचा मैंने, क्योंकि बीच में कुछ ऐसी बात हुई थी, तो मेरे हस्बैंड ने मेरे रिश्तेदारों पे इल्ज़ाम लगाया, इनडायरेक्टली बोला उन्होंने कि प्रोग्राम होते हैं घर में, रख गया होगा कोई। तो अब ये रख गया होगा कोई, कोई का मतलब ये था कि मेरे ही घर वाले सत्संग में आए थे बीच में। इस डर के मारे मैंने किसी को नहीं बुलाया। मैंने कहा बुलाऊंगी तो बोलेंगे आज तक तो ये कभी आई नहीं, अब ये आ रहे हैं। मेरी जो सास है थोड़ा पुराने ज़माने की है, वो यही सोचेंगी कि हमारे घर में ये सब नहीं होता, पता नहीं क्यों बुला रही है, क्या दिखावाली हो रही है। उनके दिल में तो यही रहता है कि दिखावाली। गुरुजी तो परमपिता परमेश्वर हैं, गुरु का ध्यान करना सबसे बड़ी इबादत होती है, कोई नहीं समझता। मैं चुप रही, मैं अपने काम में लग गई। फिर मैं गुस्सा इस बात का आ रहा था कि मेरे को सुबह पानी के लिए इतना तड़पाते हैं, इतनी टेंशन देते हैं पानी के लिए। मैं फिर आप सोचो, सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक मुझे इंतज़ार करना पड़ता है कि अब मैं गुरुजी से ये बोल रही थी, मैं ही मिलती हूँ क्या गुरुजी सबको चारों तरफ से? दोस्तों ने भी मेरे साथ धोखा किया, मेरा साथ देने की बजाय मेरे को आगे बढ़ता देख मेरे से चिढ़ने लगे। पति हैं वो सुनते नहीं हैं। बस ये है कि हाँ, मेरी बात मान लेते हैं आजकल। गुरुद्वारे भी होके आए, इसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। लेकिन अपने घर वालों से इतना डरते हैं, पता नहीं क्यों डरते हैं। इतना कुछ करते हैं घर वालों के लिए, उसके बाद भी डरते हैं। अपनी बात नहीं रख पाते वो घर वालों के सामने। मायके से हर तरफ से मुझे ही वो सुनना पड़ता है, क्या करूँ संगत जी। फिर उसके बाद ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, गुरुजी ने सारा ब्लैक मैजिक ख़त्म कर दिया है। और मेरा शरीर इतना, जैसे पहले हो गई थी मैं, एकदम बुढ़ी लगने लगी थी, कोई उम्र नहीं मेरी, वो सब भी अब ठीक हो गया है। मेरे बाल बहुत झड़ रहे थे, गुरुजी ने बोला कि अपने बालों में दोबारा, ये भी सत्संग सुनाया, अपने बालों में दोबारा वो मत करवाना। तो पार्लर गई थी और तूने वहाँ पर वो सब करवाया था, इसलिए तेरे बाल खराब हो गए।
अब तो मेरा चंदन टीका लगाया कर अपने माथे पे और बालों में हल्का सा लगाया कर, झड़ने बंद हो जाएंगे। और कुछ ब्लैक मैजिक के कारण भी झड़ते हैं तेरे बाल। शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत फ़र्क पड़ा है संगत जी। संगत जी, उसके बाद मेरा दिन ऐसे ही गया और मैं यही टेंशन सोची थी कि आज सत्संग बोला था गुरुजी ने और देखो क्या हो रहा है। एक तरफ कपड़े धुल रहे हैं, पानी भर रही हूँ, बर्तन कर रही हूँ, झाड़ू पोछा कर रही हूँ। क्या ये होना था आज मेरे साथ? पता नहीं कौन सा कर्म काटा, मन ही मन में झुलस रही थी, गुस्सा भी आ रहा था, क्रोध चल रहा था मन में। लेकिन फिर भी अपने मन को शांत करा और 8:30 बजे करीब गुरुजी की जोत जलाई। उनके लिए प्याज की पकौड़ी, चाय बनाई और मैंने बोला आज तो हमने गुरुजी ने भी और मैंने भी कुछ भी नहीं खाया था, सिवाय उनको दूध दिया था बस मैंने 1 गिलास, और मैंने भी ऐसे ही हल्का-फुल्का नाश्ता किया था। उसके बाद मैं गुरुजी के चरणों में बैठ के मैंने सत्संग किया। संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, 10 बजे सत्संग खत्म हुआ मेरा। फिर इन लोगों को मैंने, अपने हस्बैंड को और बेटे को खाना दिया। ये घर में नहीं थे। हमारे घर में कल कथा है, उसके लिए अपनी मम्मी के पास बैठ के सामान वगैरह लिखा रहे थे। तो ये सब सत्संग खत्म होने के बाद संगत जी मैं नाराज़ थी गुरुजी से, पर फिर भी मैं यही कह के सोई, गुरुजी महाराज जैसी आपकी रज़ा में राज़ी रहना है। तो मैं ये फ़ील नहीं कर रही थी कि कोई नहीं आया सत्संग में, ये है, वो है, पर फिर मैंने करना था तो मैंने किया। और वो मैंने क्या किया, गुरुजी ने ही करवाया। अकेले ही बैठ के सत्संग, इतने सत्संग करवाते हैं ना संगत जी गुरुजी, अब सोचो कितना तगड़ा मारण क्रिया ब्लैक मैजिक होगा वो। उसका असर है अभी, लेकिन ख़त्म पूरी तरह से कर दिया है गुरुजी ने। तो संगत जी उसके बाद मैं सो गई, और सोने के बाद जिस दिन मैं रात का सत्संग करती हूँ ना, मैं अमृत वेला के लिए नहीं उठ पाती। मेरे को इतने भयानक सपने आते हैं रात को, कुछ याद रहता है, कुछ नहीं रहता। लेकिन जब सुबह उठती तो बहुत अच्छा फ़ील होता है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो आज सुबह जब मैं उठती हूँ तो मेरे को 3 मैसेज आए। एक पहला, गुरुजी बोलते हैं बेटा तू हार बहुत जल्दी मान जाती है, जब मैं तेरे साथ खड़ा हूँ तो तू क्यों डरती है ना? डरना नहीं है अपना, तू मेरी रज़ा में राज़ी रह, बस इतना ध्यान कर, तुझे शुक्राना करना है, सत्संग सुनना है और सिमरन करना है, बस ये तेरा काम है। फिर उसके बाद संगत जी दूसरा मैसेज आता है। मैं कल गुरुजी से कह रही थी, गुरुजी महाराज आप देख रहे हो ना सब क्या कर रहे हैं, फिर भी आप चुप बैठे हो। तो उस चीज़ को लेके मैसेज आता है कि तेरा प्यो अभी चुप बैठा है, सब देख रहा है, ये मत सोच कि मैं कुछ करूँगा नहीं। तो संगत जी ये सब देख के मैंने कहा गुरुजी क्या बोलूँ मैं ये नहीं चाहती कि किसी का बुरा हो, मैं ये चाहती हूँ बस वो शांत हो जाए, अपने अपने काम से मतलब रखे। मेरे से क्या लेना किसी को कुछ, इतनी जलन इतनी ईर्ष्या किस काम की। शुक्राना गुरुजी महाराज इस बात का जवाब देने के लिए। और दूसरा, मैं एसी के बारे में सोच रही थी ना, मैंने बताया था कि एसी लग जाए, तो गुरुजी का मैसेज आता है कि तेरे हर कमरे में एसी लगेगा, तू एक कमरे की बात क्या करती है, तू मेरी दी है। तो संगत जी शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपके मन में जो विचार चलता है उसका आंसर गुरुजी की तरफ से तुरंत आता है, चाहे मतलब सुबह आए, शाम आए, दिन आए, कभी-कभी तो उसी वक़्त आ जाता है। संगत जी, गुरुजी महाराज जी का इतना शुक्राना करना चाहती हूँ, बहुत शुक्राना है गुरुजी महाराज जी का। मैं ये सोचती हूँ, हर तरह से पॉज़िटिव सोचती हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मेरे अंकल जी ने गुरुजी का स्वरूप ना रखने दिया होता फिर क्या होता, है ना? तब वो उनको मैं छुप-छुप के पूजा पाठ करती, लेकिन उन्होंने रखने दिया, है ना? तो इस चीज़ को सोच के मैं चुप रह जाती हूँ। मैंने कहा चलो कोई नहीं, और मैं ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं करती अब। पहले मैं समझाती थी सबको, गुरुजी, गुरुजी ये, गुरुजी वो, गुरुजी, गुरुजी बोलते तो गुरुजी, गुरुजी करती रहती है, तो थोड़ा चुप रहा कर, बहुत बोलती है। सबको अपनी बातें बता देती है। आज ये किया गुरुजी ने मेरे लिए, वो कट जाता है, वो मिरेकल कट जाता है, वो तेरी ब्लेसिंग हट जाती है। ना मैं चुप रहती हूँ, अब मैं किसी से कुछ नहीं कहती। गुरुजी का जब समय आएगा, गुरुजी अपना आप सबको जोड़ लेंगे, और मेरा ब्लैक मैजिक ख़त्म करने के लिए, मेरी तबीयत ठीक करने के लिए, बच्चे की तबीयत ठीक करने के लिए, हस्बैंड को न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए, सब चीज़ का शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज देखो संगत जी, आज मैं ठीक हूँ, शांति से बैठी हूँ। क्योंकि जब अमावस्या आती है तो जो करने वाले होते हैं ना वो शांत नहीं बैठते,
ये मेरे को तोड़ना चाहते हैं। क्या तोड़ना चाहते हैं कि इतनी पूजा पाठ क्यों करती है? उनको लगता है कि इसके साथ कोई बड़ी शक्ति है। ये मेरे को यहाँ से भगाना चाहते हैं, टूट जाए ये, और हमारी मतलब हम जब इसको जैसा चाहें वैसा घुमाएँ, इसको बोले ये काम कर तो ये काम कर, ऐसा चाहते हैं। और अब मैं किसी के बंधन में नहीं रहना चाहती संगत जी। बहुत किया मैंने सबके लिए। अब ईश्वर है मेरे, जो कुछ है मेरे गुरुजी है। गुरुजी कहेंगे मैं कर दूँगी, गुरुजी नहीं कहेंगे, जैसा गुरुजी चलाएँगे मैं वैसा ही चलूँगी। शुक्राना गुरुजी महाराज इतनी हिम्मत देने के लिए। मैं पहले बहुत डरती थी, सबसे डर के रहती थी। वो डर निकालने के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। बहुत अच्छे से अपनी बात को कहने के लिए एक ही शब्द में, उसका शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं किसी को, कोई मुझे कुछ कहता था तो मैं उसको लेक्चर सुना देती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मैं शांत रहती हूँ, कहने दो, जिसको जो कहना है कहने दो। एक ही उत्तर दिया, ज़्यादा ज़रूरत पड़ी कह दिया, नहीं पड़ी चुपचाप से वहाँ से निकल गए। शुक्राना गुरुजी महाराज। हर वेले का शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरुजी, हर दिन का शुक्राना, हर समय का शुक्राना। सारी संगत जी के लिए अरदास करना चाहूँगी, आपके सबके बच्चे आगे बढ़े, पढ़े लिखे, घर की सारी परेशानियाँ, ब्लैक मैजिक जल्दी से हट जाए। आप सब भी अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करें। दुख सुख आते रहेंगे, गुरुजी अपना आप संभालेंगे हम बच्चों को। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, इसी तरह गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखे, और गुरुजी इसी तरह सारे गुरु परिवार पर भी अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी प्यारी सी आवाज़ में रिकॉर्ड कर भी हमें भेज सकते हैं। हम जल्द ही आपका सत्संग संगत जी के साथ शेयर करेंगे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।